हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू राइट एन एसे एंड एसे आर टॉट टू यू टू बी एक्सपर्ट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो। क्योंकि अगर हमको कोई बात जहाँ भी हम वर्क कर रहे हैं या अपना काम करें या गवर्नमेंट का करें या कोई किसी प्राइवेट सेक्टर में करें, तो कई बार हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है तो हम किसी बात को अपनी कैसे रखें, यही सिखाया जाता है इससे वास्तव में। तो क्योंकि टॉपिक आपको दिए जाते हैं स्टूडेंट लाइफ में, फिर टॉपिक को हमको डिटेल में बताना होता है। तो स्पेशली दिस एसे राइटिंग इज फॉर 9th and 10th क्लासेस। और यदि अब मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लाभ हो। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा एसे राइटिंग और 10th क्लासेस के लिए और 9th क्लासेस दोनों के लिए आज मेरी वीडियो बनी हुई है। इम्पोर्टेंट एसेज कौन कौन से बता रहा हूँ। पहले माई मदर, माई स्कूल, माई फेवरेट टीचर, द ताज, बेस्ट फ्रेंड, पोस्टमैन, रेनी डे, पिकनिक, पॉल्यूशन, माई नेबर, द काऊ, एन एलिफेंट, माई टाउन। तो आपने देखा कि दी एसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। तो आज मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसका आंसर हमको कैसे देना है एसे राइटिंग में। एसे राइटिंग का क्वेश्चन होता है राइट एन एसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 75 वर्ड्स बाय यूजिंग द गिवन पॉइंट्स। यानी हिंट्स या पॉइंट्स दिए होते हैं और लिखा होता है ऐसे। तो लगभग 5 या 6 ऐसे पेपर में होते हैं, क्वेश्चन पेपर में। फिर उनमें से किसी एक ऐसे को आपको लिखना है। तो हाउ टू राइट एन ऐसे बता रहा हूँ इसमें आज। तो हम ले रहे हैं इंडियन फार्मर का ऐसे। इंडियन फार्मर का ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा आजकल देख रहे हैं आप कि फार्मर्स की बातें चल रही हैं, चाहे वो सरकारी बजट हो, चाहे फिर समाज में बातें हों। एंड फार्मर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एंड नॉट ओनली फॉर इंडियन बट फॉर द वर्ल्ड आल्सो। क्योंकि भोजन सबको चाहिए। किसान क्या है? अन्नदाता है। तो कुछ ये बातें हमें दिमाग में रखनी है कि जब किसान, इंडियन फार्मर का जब जिक्र आ जाए अपने मन में, सोचें क्या उसकी इमेज है, उसका घर कैसा है, उसका काम कैसा है, उसका भोजन कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनता है और क्या क्या उसके सामने समस्याएं हैं। तो ये सब बातें हमारे दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए ताकि हम अपना ऐसे लिख सकें। तो यहाँ पर देखें, अब हमने आंसर लिया, फिर इंडियन फार्मर के बारे में हम सोच रहे हैं और सोचते सोचते थोड़ा थोड़ा लिखते भी जा रहे हैं। यानी जब ऐसे करें, ऐसे राइटिंग करें तो क्या करना है, सोचें आराम से, अगला सेंटेंस लिखें, सोचें आराम से, नेक्स्ट सेंटेंस लिखें। अगर आपने पहले ही तैयार कर रखा है, जो मैंने बताया कि ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा आ जाए तो वेरी इजी, नहीं आता तो क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं। ये तो हर क्वेश्चन पेपर में आप घर से कसम खा के चले कि हमको क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और इसके लिए ज़रूरी है आपके पास एग्ज़ाम से पहले इतना टाइम होता है कि आप हर टॉपिक को पढ़ें, हर सब्जेक्ट में बड़ी लगन से तैयारी करें। ये नहीं कि कुछ टॉपिक तैयार कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ लिया, ऐसा नहीं है। ऐसे राइटिंग में इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली ये क्वेश्चन ये ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन आप तैयारी ऐसी करके चलें कि कोई भी ऐसी आए तो आप लिखेंगे, बड़े भरोसे के साथ लिखेंगे, ऐसा मानकर आप चलें। तो इंडियन फार्मर में क्या है, एन इंडियन फार्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। किसी भी देश के लिए किसान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज फूड गिवर, वह हमारा अन्नदाता है। फॉर द पीपल, यानी लोगों के लिए अन्नदाता है। ही वियर्स, अब जैसे उनकी यूनिफॉर्म या ड्रेस क्या है, ड्रेस होती है, ही वियर्स धोती, मोस्टली किसान धोती पहनते हैं, एंड कुर्ता। ही हैज़ सिंपल ड्रेस, यानी उसकी सिंपल ड्रेस होती है। ही हैज़ सिंपल हाउस, और साधारण घर में रहता है किसान। ही ईट्स सिंपल फूड, साधारण भोजन खाता है। बट
दैट सिंपल फूड इज वेरी नरिशिंग। यानी जो मार्केट में या मिर्च मसाले वगैरह का भोजन होता है, किसान उससे बचता है, सादा भोजन खाता है। तो हमें किसान से सीखना चाहिए कि क्या हमको खाना है, क्योंकि किसान वो चीज़ें खाता है जो उसको नुकसान नहीं देती। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब आगे बढ़े। ही टेक्स मिल्क, जैसे किसान है तो दूध तो उसके घर पर होता ही है। ही ईट्स चपाती, मोस्टली क्या आता है, दाल रोटी और ये चीज़ें अधिकतर खाते हैं। ही ईट्स चपाती दाल एंड बटर, मक्खन किसान को आसानी से मिल जाता है क्योंकि घर पर उसका दूध होता है, गाय या भैंस दूध देती हैं। बट मोस्ट ऑफ आवर फार्मर्स आर पुअर, लेकिन दुर्भाग्य क्या हमारे देश का, अधिकतर किसान हमारे गरीब हैं। पहले जो खेती कभी हमारे दादाओं परदादाओं पर थी वही चली आ रही है, लेकिन परिवार बढ़ गए, ज़मीन बट गई। बड़े किसान पहले थे लेकिन अब ज़मीन बट गई तो किसान छोटे हो गए। तो यही कारण है कि फार्मर्स आर पुअर, किसान क्या है, गरीब हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर टू पुअर टू बाई ट्रैक्टर्स, यानी अधिकतर किसान इतने गरीब है कि ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। ही प्लेग्स हिज फील्ड, अपने खेत को जोतता है किसान। ही सोज द सीड्स, वह बीज बोता है। ही वाटर्स द फील्ड्स, वह खेतों को सींचता है। नहीं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते चले जो इजीली बन जाएंगे और काफ़ी लिखा जा सकता है जितना आप चाहेंगे। जितना पेपर क्वेश्चन पेपर में डिमांड की गई है, ज़्यादा डिटेल में ना जाए। जितना क्वेश्चन पेपर में डिमांड की गई है उसी के दायरे में या उससे कुछ थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, बस इतना ही ऐसे काफ़ी होता है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पेपर में 75 वर्ड्स, ये ध्यान रखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन और भी करने हैं। क्योंकि एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ हर सब सेंटेंस में हमको ज़्यादा दिमाग न लगाकर इतना लगाना है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए। और हर क्वेश्चन आपको अटेंड भी करना है, क्योंकि बीच में आपको एक मैं एडवाइस दूंगा। तैयारी इतनी रखें कि कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना क्वेश्चन पेपर में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, केवल इंग्लिश ही नहीं। क्योंकि जब ये अपना एक ध्येय बना लेंगे पक्का कि आई विल अटेंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो करिए, भरोसे के साथ करिए, इस तरह की आप तैयारी भी करिए। तो स्टूडेंट्स आगे देखो। ही वाटर्स द फील्ड्स, वे खेतों को में पानी देता है। ही अप्लाइज कंपोस्ट एंड फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट मीन्स गोबर की खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है। फॉर हिज फील्ड्स, अपने खेतों में गोबर की खाद और फर्टिलाइजर लगाता है। स्मॉल फार्मर्स हैव मैनी प्रॉब्लम्स, छोटे किसानों को बहुत सी समस्याएं होती हैं। वी शुड रेस्पेक्ट द फार्मर्स, हमें किसान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन खाने से चलता है। तो जो हमको अन्न दे रहा है उगाकर, वो हमारा अन्नदाता है। वी शुड रेस्पेक्ट हिम। आवर गवर्नमेंट शुड हेल्प द फार्मर्स, हमारी गवर्नमेंट को भी किसानों की मदद करनी चाहिए। बट इट इज़ सैड, लेकिन यह दुख की बात है, दैट ए फार्मर कैन नॉट सेल हिज क्रॉप अकॉर्डिंग टू हिज ओन रेट, यानी किसान अपनी इच्छा के अनुसार अपनी फसल का रेट नहीं ले सकता। कोई भी प्रोडक्ट है जो किसान से अलग है, यानी किसान से बड़ी बड़ी कंपनीज कच्चा माल खरीदती है और बाज़ार में जब बेचती हैं तो उनका अपना एक रेट होता है। लेकिन किसान जो रियल उत्पादक है, जो अन्नदाता है, उसका सामान बाज़ार में उस रेट नहीं बिकता जिस रेट वो बेचना चाहता है। लेकिन दूसरी, जब किसान का कच्चा माल खरीद लेते हैं कंपनियां, तो वही माल किसान का ही होता है, लेकिन वो बना कर तैयार करके कंपनी अपना रेट फिक्स करके बेचती है। तो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एवरी फार्मर, या हर एक किसान की प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर आपको जिक्र करना चाहिए। द फार्मर शुड डू हिज स्मॉल कॉटेज वर्क्स, किसान को क्या करना चाहिए,
अपने छोटे कुटीर उद्योग लगाए, जैसे अपने आप ही गुड़ बनाएं या अपने आप कुछ ऐसे खेती में काम करें जो बाज़ार में जब जाए तो उसका सामान आसानी से बिक जाए। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि परंपरागत खेती चली आ रही है किसानों की, तो किसानों को भी कुछ नया करना चाहिए खेती में, ताकि देश को भी लाभ हो और उनको भी लाभ हो। द फार्मर्स शुड डू स्मॉल कॉटेज, अभी बताया कि इनको अपने कुछ छोटे उद्योग लगाने चाहिए। ए फार्मर्स शुड यूज न्यू वे ऑफ फार्मिंग, एक किसान को क्या चाहिए, नए तरह की खेती करनी चाहिए। जैसे क्या कहते हैं साइंटिस्ट कि भाई किसान को जब गन्ना बोए मान लिया खास तौर से, तो कुछ दूरी पर बोना चाहिए। तो उस टेक्निक का, जो नई टेक्निक है जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके किसान का, उसका इस्तेमाल उसको करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।